जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक टेल्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर पर बने तिल सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमारे भाग्य और भविष्य से जुड़े कई संकेत भी देते हैं। ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद तिल व्यक्ति के स्वभाव, सफलता और धन संपत्ति से जुड़े कई राज खोलते हैं। आज हम आपको बताएं कि शरीर के किन हिस्सों पर तिल होना शुभ माना जाता है और कौन से तिल अशुभ संकेत देते हैं। खासकर अगर किसी महिला के शरीर के किसी विशेष स्थान पर तिल हो तो ये संकेत देता है कि वह महिला और उसका परिवार धनवान बन सकता है। इतना ही नहीं, कुछ तिल ये भी बताते हैं कि उसे पुत्र प्राप्ति होगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि महिलाओं के कौन से लक्षण ये दर्शाते हैं कि वे अपने परिवार और जीवन साथी के लिए भाग्यशाली होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर पर किसी न किसी जगह तिल जरूर होता है। ये तिल जन्मजात भी हो सकते हैं और जीवन में भी बन सकते हैं। कुछ तिल हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं, तो कुछ तिल हमारे भाग्य और व्यक्तित्व के बारे में अहम संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद निशानों और बनावट से व्यक्ति के जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। शरीर पर कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल अशुभ संकेत भी दे सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर के किन हिस्सों पर तिल होना शुभ माना जाता है और किन पर अशुभ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विन है। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। हमारी रिसर्च और मेहनत को सराह के लिए वीडियो को लाइक और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल का महत्व। अगर किसी व्यक्ति के पेट पर तिल होता है तो ऐसे लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो उस व्यक्ति को पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं जिन लोगों के नाभि के नीचे तिल होता है उन्हें यौन संबंधित परेशानियां हो सकती है। यदि किसी महिला की नाभि या उसके आसपास तिल हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिला अपने परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती है और आर्थिक रूप से भी संपन्नता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाओं को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। इसे व्यक्ति के दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गाल पर तिल होने के महत्व की। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल हो तो ये बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। साथ ही वह अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है और दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। वहीं यदि तिल बाईं ओर हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे के दाहिनी ओर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती रहती है। वह मेहनती होता है और अपनी लगन से हर मुकाम हासिल करता है। वहीं यदि माथे के बाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल हो तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और वह जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। ऐसे लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और योजनाओं को सफलता पूर्वक पूरा करने की क्षमता रखते हैं। वे प्लानिंग में निपुण होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वे बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में तेज होते हैं और अगर दोनों कानों पर तिल हो तो वे आरामदायक जीवन का आनंद उठाते हैं। साथ ही वे दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यदि बाएं कान पर तिल हो तो ये अच्छे विवाह का संकेत देता है। अब बात करते हैं हथेली पर तिल होने के प्रभाव की। हथेली पर अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ तिल होता है वे जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं यदि अंगूठे पर तिल हो तो चाहे व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे उसे यश नहीं मिलता। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन और प्रसिद्धि की कमी नहीं होती।
दोस्तों, आपकी हथेली में यदि आप अंगूठे की ओर से गिने तो अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली अनामिका कहलाती है। इस उंगली पर तिल होना भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सबसे छोटी उंगली पर तिल होने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता है। यदि हथेली के बीच में तिल हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है और उसे धन की कमी महसूस नहीं होती। अगर पीठ पर तिल हो तो ये संकेत देता है कि ऐसी महिलाएं बहुत रोमांटिक होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और खुलकर खर्च भी करते हैं। उन्हें पैसों की कमी नहीं होती। यह भी माना जाता है कि यदि किसी महिला की बाई भुजा पर तिल हो तो उसे पुत्र और धन प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है, जबकि दाहिने हाथ पर तिल होने से वो आर्थिक रूप से संपन्न होती है। नाक पर तिल होने के भी खास मायने होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की नाक पर तिल हो तो वह स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू हो सकता है। हालांकि ऐसे लोगों को कम मेहनत में भी अच्छा लाभ मिल जाता है। जिन महिलाओं की नाक पर तिल होता है वे भाग्यशाली मानी जाती है। यदि तिल नाक की दाईं ओर हो तो ऐसी महिलाएं शांत और एकांत प्रिय होती हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि तिल के आकार का भी जीवन में विशेष महत्व होता है। बड़े तिल जीवन में खास प्रभाव डालते हैं, जबकि लंबे तिल सामान्य रूप से अच्छे परिणाम देते हैं। यदि सिर के दाएं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से अधिक तिल होना शुभ नहीं माना जाता। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह पिछले जन्म में लगी किसी चोट का संकेत हो सकता है। अब हम उन विशेष लक्षणों के बारे में जानेंगे जो ये बताते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कितनी भाग्यशाली होती है। गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि उसे एक ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक सफल गृहिणी के सभी गुण हो। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें और हर परिस्थिति में परिवार का सहारा बने। एक सच्ची जीवन संगिनी वही होती है जो सुख दुख में बराबर की भागीदार हो और अपने पति को मानसिक शक्ति और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि कभी मनमुटाव हो भी जाए तो पत्नी की मुस्कान ही सारे गिले शिकवे दूर कर सकती है। एक भाग्यशाली पत्नी अपने पति की किस्मत को भी चमका सकती है। भले ही आज का द्वार भौतिकता से भरा हुआ हो, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनकी पत्नी शक्ति बनकर खड़ी रहती है। उनके सद्गुणों के कारण पति ने सफलता के शिखर को छू लिया। हर दौर में आदर्श जीवन साथी की तलाश चलती रही है। अब जनवरी के दूसरे पखवाड़े से शुभ विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे और शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों की तलाश पूरी होगी। आइए जानते कि किन गुणों और लक्षणों वाली महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए बेहद भाग्यशाली होती है। जान लेते हैं कि पति के लिए भाग्यशाली महिलाओं के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पिता से मिलता जुलता होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत, जिन पुरुषों का चेहरा अपनी माता से मिलता है वे भी सौभाग्यशाली होते हैं। जिन कन्याओं का चेहरा घोल कोमल, चिकना और आकर्षक होता है वे भी सौभाग्यशाली होती हैं। वहीं जिन युवतियों के शरीर का ऊपरी भाग हाथी के समान उठा हुआ होता है वे इतनी भाग्यशाली नहीं मानी जाती। दूसरा, जिन लड़कियों का ललाट माथा समतल और सिंदूर लगाने का स्थान थोड़ा उभरा हुआ होता है वे सौभाग्यवती होती है और उनके पति की आयु लंबी मानी जाती है। अगर कन्या के बाल घने काले और हल्के घुंघराले होते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कोमल और मुलायम बाल भी उत्तम माने जाते हैं। जिन कन्याओं की भौं हल्की दूरी पर होती हैं और धनुष के आकार में झुकी होती है वे भी भाग्यशाली होती है। तीसरा, जिन युवतियों की आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी सुंदर और उनके बीच का स्थान दूध के समान साफ होता है वे अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। जिन कन्याओं की जाओं में हड्डियों के जोड़ साफ दिखाई नहीं देते और उनकी हथेलियां कोमल होती हैं वे भी भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान मानी जाती है। चौथा, जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से मुक्त होते हैं वे विवाह के लिए उत्तम मानी जाती है। जिन महिलाओं के नाखून चिकने, गोल, उभरे हुए
और तांबे के रंग के होते हैं, वे भी सौभाग्यशाली होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लंबे बालों वाली महिलाएं उच्च कोटि की होती है और उनकी उपस्थिति घर में शुभता और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे बहुत मंगलकारी और ऐश्वर्यशाली होती है। पांचवां, ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के वक्षस्थल उन्नत सुड और बड़े होते हैं वे सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। यह महिलाओं के धन, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के जीवन में तरक्की लाने वाली होती हैं और उनकी संतानें भी अधिक सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघा, पुष्ट और मांसल होती है वे भी वैभवशाली होती है। उनके कारण पति को घर, गाड़ी और अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।